सुमन, कार्यक्रम शुरू करें? अनाउंसमेंट करूं मैं कि कौन सा कार्यक्रम है? नहीं, एक मिनट। नहीं, काहे 1 मिनट? अरे हम शुरू करते हैं ना, तुम 1 मिनट का 2 मिनट ले लो, हमको ज्यादा बोलने दो। हाँ, गूंज के दीवाने कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। हाँ, शुरू कर दिया। गूंज के दीवाने कार्यक्रम का समय हो चुका था, इसलिए राजेश ने शुरू कर दिया। सुमन ने कहा था 1 मिनट। 1 मिनट तक सुमन कुछ भी नहीं बोलेगी। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूं। सुमन 1 मिनट के बाद बोलेगी। कार्यक्रम है गूंज के दीवाने। इसमें हम चुटकुले सुनाते हैं, गाने सुनाते हैं। आज एक बहुत छोटी सी अच्छी स्टोरी मिली है जीवन के सच्चाई को सामने लाने के लिए कि आपका जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, वो स्टोरी सुनवाऊंगा। और हमने हमेशा की तरह 4 फोन कॉल्स अपने पास रख लिए हैं जो आप तक पहुंचाऊंगा कि इन्होंने क्या कहा। अभी 1 मिनट हुआ नहीं है, चल आगे नंबर बता दें, उसके बाद सुमन आएगी। गूंज के दीवाने में अगर आप जो बातें करना चाहते हैं, मेरी नजर से सुमन को देखिए क्या हाल हो रहा है। कुलबुलाहट हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे से, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये क्या करने का तरीका था कि 1 मिनट तक सुमन नहीं बोलेगी? अच्छा, मैं बिल्कुल ही मान लीजिए पूरे के पूरे कार्यक्रम में मैं अगर नहीं बोलती हूँ, चुपचाप से बैठी रहती हूँ, तब तो कैसा बकवास लगेगा? कार्यक्रम बकवास होगा, एकदम अप्रिशिएट हाँ, ये समझ आ रहा है कि कार्यक्रम बकवास होगा। थैंक यू। नहीं, आपको क्यों थैंक यू बोले? हमें तो आपसे बहुत बड़ी शिकायत है श्रोताओं। आपको समझ आ रहा है ना कि ये क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा 1 मिनट अपने ऊपर ही लेना चाह रहे थे, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए। हमने फोन नंबर नहीं बताया, उससे पहले फोन नंबर बताओ, फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। फोन नंबर तो मैं बता देती हूँ। हाँ। ये रेडियो स्टेशन कौन सा है ये भी तो बताएं। रेडियो गूंज 90 मेगाहर्ट्ज पे। जी, और ये है पकौली में, राजासन में, इंडियन बैंक के पास, बिदुपुर। और ये है वैशाली में। वैशाली के सारे लोगों के लिए जो आप सब सुन रहे हैं। और हम बोलते रहते हैं यहाँ बैठ करके। मेरा नाम सुमन है, ये वही राजेश सामने बैठे हुए हैं। मेरा नाम पहली बार जो लोग सुन रहे हैं, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। फोन नंबर्स आप नोट कर लीजिए, जिस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। नंबर है 8340686641। रिपीट करेंगे राजेश? बिल्कुल कर देते हैं, आदेश से आंखों पर 8340686641। और दूसरा नंबर है जिसपे व्हाट्सएप भी मौजूद है, वो है 9835039435। राइट, एकदम सही। अच्छा, हाँ एकदम सही। हम रिपीट करते हैं 9835039435। और ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, जैसा कि सुमन जी ने बताया। सुमन जी ने ये बताया। तो फिलहाल ऐसा करें। हाँ, सुमन एक बार मैं एकदम बेचैन हो रहा हूँ। पहले ये कहानी सुनाइए। कहानी सुनाऊंगा, एक छोटी सी कहानी है ना। और जीवन का सार है इसमें, है ना। हम तो जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, हम सुनाना चाहेंगे, आप सुनना चाहिए। और अपने जीवन में हम इसे उतार लें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सारे लोग सुनिएगा। कहानी कुछ इस तरीके से है। 2 भाई समुद्र के किनारे टहल रहे थे। अच्छा। दोनों में किसी बात को लेकर, फिर से पढ़ देते। 2 भाई समुद्र के किनारे टहल रहे थे। अच्छा। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। सुमन, अच्छा। जो अमूमन हमारे तुम्हारे बीच होता है ना। अचानक बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। छोटा बोला तो कुछ नहीं, हाँ सिर्फ रेत पर लिख दिया, आज मेरे भाई ने मुझे मारा। क्या लिखा? आज मेरे भाई ने मुझे मारा। अगले दिन दोनों फिर समुद्र के किनारे घूमने निकले। छोटा भाई समुद्र में नहाने लगा। अचानक बड़े को ऐसा लगा कि वो डूब रहा था, और सचमुच वो डूब रहा था, और बड़े भाई ने उसे बचाया। छोटे भाई ने रेत की जगह पत्थर पर लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे बचाया। बड़ा भाई ये देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। छोटे भाई ने पत्थर पर लिखा रेत की जगह कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया। बड़े भाई ने पूछा, और ये सब जो देख रहा था, कि छोटे कल मैंने तुझे मारा था तो तुझने तो रेत पर लिखा था कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। और आज जब तू डूब रहा था और मैंने तुझे बचाया, तो ऐसा क्यों किया कि पत्थर पर लिखा? विवेकशील छोटे भाई ने बड़ा शालीनता से जवाब दिया, क्या? जब हमें कोई दुख दे तो रेत पे लिखना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी मिट जाए, परंतु जो हमारे लिए अच्छा करता है उसे हमें पत्थर जैसी चीजों पर लिखना चाहिए जो
कोई ना मिटा पाए और चाह कर भी हम उसे ना मिटा पाए और वो यादगार बन जाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी स्टोरी थी। हम लोग तिल का तार बना करके बैठे रहते हैं, है ना, और जिंदगी में घुटते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया। बहुत दिल को छू लेने वाली ये स्टोरी थी और ये मुझे सोशल मीडिया पर मिला था और हमने इसको शेयर किया। जिसने भी ये कहानी सोशल मीडिया पर डाली है उसे बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। यस, और ये हमेशा ध्यान रखने योग्य बात हो जाती है राजेश जी, जैसा कि इस कहानी से समझ आता है कि हम सिर्फ अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़े, बुराइयों को अपनी जिंदगी से काट कर हटाते रहे ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम पुरानी उलझनों में रह जाएंगे। इतनी लंबी है और इतने लोगों से मिलते हैं, सारे के गलत बातों को या अप्रिय बातों को, गलत भी ना कहें, अप्रिय बातों को, कोई जरूरी नहीं कि अगले की कही गई चीजें हमें अच्छी लगी, मेरे लिए वो अप्रिय हो सकती हैं। उसको अगर हम ढोते रहेंगे तो जिंदगी तो बोझिल हो जाएगी और जिंदगी का मजा नहीं ले पाइएगा। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूँ और सुमन है हमारे साथ यहाँ गूंज के दीवाने में। बातें हो रही हैं बहुत संजीदगी के साथ। अब चुटकुला सुनाया जाए। एग्जैक्टली, पता है राजेश, मैं यही सोच रही थी कि इतनी संजीदा बातें कर रहे हैं। जी जी, हाय हाय, माहौल बदल देते हैं लोगों को। लोगों को अच्छी सीख तो मिल गई, लेकिन ये भी है कि लोगों को हंसने का मौका तो हम ही उठा कर दे देते हैं। श्रोताओं क्या कहा सुमन ने? फिलहाल सुनते हैं ये चुटकुला कि टीचर ने पूछा बच्चों से। टीचर ने पूछा बच्चों से, एक औरत एक घंटे में 50 रोटी बना लेती है। 1 घंटे में 50 रोटी बना लेती है, बन जाती है। ठीक है। तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी? सही, सिंपल, आप बताएं राजेश। 150 रोटियां बन जाएंगी। आपसे समझदार तो ये बच्चा है जिसने कहा एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी। और यार तेरी वाली बात, क्या बच्चे हैं राजेश। बट मैं खुद एक महिला हूँ और मैं इस चुटकुले पे हंस रही हूँ क्योंकि ये वाकई हंसने वाली बात है। और ऐसा भी नहीं होता है राजेश, आपको भी बता दें और श्रोतागण आपको भी बता दें, स्त्रियां जब अपने काम करने पे आ जाती हैं तो वो चुगली ये वो सब साइड में रखकर पहले अपने काम पे ध्यान देती हैं। बिल्कुल। और काम के साथ साथ चुगली होती रहे तो क्या बुरा है, महज हंसने हंसाने की बात है, हंसने हंसाने की बात है। बहरहाल राघोपुर से एक फोन आया था, बहुत इम्पोर्टेंट फोन है, सुमन ध्यान से सुनना। हम लोग कितने प्रोग्राम बजाते हैं अपने यहाँ से, शिक्षा पर, परिवार नियोजन पर, अनेक तरीके प्रोग्राम बजाते हैं ना। और उसमें हम कहते हैं कि अधिक जानकारियों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये नंबर हम देते हैं 8340686641, या कहते हैं व्हाट्सएप करना है तो 9835039435 पर करें। अब ये बात बहुत हंसी वाली है। अब क्या हुआ? बहुत सारे 2-3 लिसनर्स हैं हमारे ऐसे कि हम जो परिवार नियोजन वाले कार्यक्रम बजाते हैं ना, तो एक दिन 11 बजे रात में फोन आया, है ना, नाम मैं नहीं लूंगा, है ना, कि मेरी पत्नी को ये समस्या हो गई, राजेश जी अब बताइए इसको कैसे ठीक किया जाए। अब भला बताइए, गायनी के महिला रोगों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? किसी तरीके से बुझा करके उनको हमने रखा, डॉक्टर से मिली, एक आध डॉक्टर का नाम भी बता दिया, है ना जी। दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर एक फोन आया। एक हम लोग हेल्थ पर प्रोग्राम चलाते हैं, स्वास्थ्य चर्चा, उसमें अलग अलग चीजें दी जाती है। तो मलेरिया या फाइलेरिया पर कोई प्रोग्राम गया होगा। अच्छा। फिर से रात में 10:30 बजे फोन आ रहा है कि उन्हीं का या किसी और दूसरे का किसी, अच्छा, लेकिन इलाका वही था, राघोपुर का इलाका था। तो उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई को ऐसा ऐसा सिम्टम है जो आप बताए हैं आज के प्रोग्राम में, तो हम क्या करें राजेश जी, हमको जानकारी दीजिए। अब बताइए भला कि रेडियो पर कार्यक्रम बंधु जो बजता है, ये आपको अवेयर करने के लिए कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो पास के डॉक्टर से संपर्क कीजिए। बिल्कुल। हाँ, ना कि किसी अनाउंसर से या रेडियो जॉकी से, या ये थोड़ा ही बताएगा। तो हमने इनमें से एक से पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने कुछ बताया। तो हम कहे कि आपसे इस तरीके की बातें पूछी जाएंगी तब तो आप बताइएगा ना। बिल्कुल। आपसे कोई दूसरी बात पूछी जाएगी तो कहिएगा कि आप फला डॉक्टर के पास चले जाइए, फला व्यक्ति के पास। बिल्कुल सही कहा। हालांकि ये बातें समझ में आ गई हैं, थैंक्स गॉड कि अभी 10 दिन हो गए हैं और मुझे जो है ना अगला फोन नहीं आया है। एक बात बताऊं,
कितने भोले लोग हैं हमारे वैशाली के। मुझे कहीं से बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा लगने की कोई बात नहीं है। मुझे बहुत स्वीट लगा कि उनको इतना अपनापन महसूस हुआ हमारी बातों से कि उन्हें लगा क्यों नहीं हम यही फोन करके पूछ लें, ये हमें गाइड कर देंगे। स्वागत भी है, नहीं स्वागत भी है इनके ऐसे कॉल्स का, हम रास्ता दिखा देंगे, कोई दिक्कत। फिलहाल गाना का रास्ता दिखाइए कि कहाँ से बजेगा। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सी कहानी से आपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। छोटी सी कहानी से, बिल्कुल आपने कार्यक्रम की शुरुआत की है छोटी सी कहानी से। तो छोटे से ही शुरुआत होती है तो बड़े तक जाने में मजा आता है। सुनाया जाए गाना। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारे वादे भर गई। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारे वादे भर गई। ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने। गाना हो गया खत्म। हमेशा की तरह मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है इस कार्यक्रम जैसे कि किसी को पता ही नहीं चला दीवाने में। और अब आगे बढ़ते हैं सुमन के साथ। सुमन, एक बार नंबर बता दीजिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे कि नंबर चाहिए होगा। डेफिनेटली नंबर चाहिए होगा। नंबर नोट कर लिया जाए। कार्यक्रम है रेडियो गूंज पर, गूंज के दीवाने। जी जी। ये आता है आपके पास 90 मेगाहर्ट्ज पर। जी जी। और हमसे बातें करनी हो जी जी। तो नंबर नोट कर लिया जाए 8340686641। ओके। या दूसरा नंबर भी है जो है 9835039435। जी। चाहे तो इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप चुटकुला सुनाएंगी या एक मैं फोन कॉल ले लूं जो आया है? मतलब हम दोनों में से कोई भी। एक्साइटेड हूँ। चलिए आपकी एक्साइटमेंट को, कोई बात और नहीं, आप इसलिए ही भी बताएं। एक्साइटेड हूँ ना कि जहाँ रेडियो गूंज है ना, उसी पंचायत का ये फोन है। रजासन चौक से राम सेवक यादव का है ना। राम सेवक यादव जी, हमने वायदा किया था कि अपने इस कार्यक्रम में आपके फोन कॉल्स की हम चर्चा करेंगे। आप अचानक से रेडियो खोले और आपको 90 एफएम पर रेडियो गूंज मिला। आपने कार्यक्रम सुना, हमें फोन किया और आपने वायदा किया कि हम दूसरे को भी बताएंगे कि अपना रेडियो खुल चुका है, अब अपना रेडियो सुनना है। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और ये हम सार्वजनिक कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए सुमन जो रेडियो गूंज सुन रहे हैं। खुद नहीं सुनिए, दूसरे को भी बताइए कि रेडियो गूंज आ रहा है एफएम 90 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुनिए। राम सेवक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये क्यों कहा खुद नहीं सुनिए बाकियों को बताइए? मैंने खुद सुनिए ही सुनिए, दूसरों को भी बताइए। खुद भी सुनिए और दूसरों को भी बताइए। अबे मैं बात तो पकड़ूंगी ना। अरे श्रोतागण हमारे साथ फिलहाल पप्पू जलेबी बेच रहा था। जलेबी भेज रहा था? अरे भेज नहीं रहा था राजेश। हाँ, बेच अच्छा, बेच रहा था। था। भेज रहा था। नहीं। पप्पू जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था आलू ले लो, आलू ले लो। ये कहाँ से कैसे हो सकता है? तो राहगीर ने आपकी तरह बिल्कुल पूछा, हाँ। लेकिन ये तो जलेबी है, तो आलू ले लो क्यों कह रहे हो? तो पप्पू ने कहा चुप हो जा, हाँ। वरना मक्खी आ जाएंगी, उन्हें क्या पता आलू है जलेबी है। मक्खियों को कहाँ पता है कि ये आलू है या जलेबी है? मक्खियाँ क्या सुनने से आती हैं? चुटकुले का इजाद जो करते हैं ना सुमन, हाँ। रियली उन्हें सलामी देने का मन करता है ना। मिल जाए तो हम ऊपर से नीचे तक सलामी दे दे। चलिए, कम से कम हंसने का सबब देते हैं, अच्छा लगता है। और अब कोई गाना अगर हो तो सुनवा दिया जाए। अगर हो, आपको पता नहीं अच्छा। हमारे देश में इतने सारे गाने हैं। हाँ। बस कहीं पे एक कहते हैं ना कि एक पत्थर उठाकर कहीं फेंक दो, वही एक गाना मिल जाएगा और उसी शब्द से एक गाना बन जाएगा। बचाया जाए। पत्थर फेंका। कल तू मेरे सपने में आया, बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया, बालमा तू बड़ा वो है। पत्थर
के बाद गाना आ गया और गाना चला भी गया। अगला पत्थर समेट कर रखना। हे भगवान, हे भगवान, इनका क्या करें। गूंज के दीवाने, मैं दीवाना हूँ, तू भी दीवानी है। मैं तो वैसे भी दीवानी हूँ। और रेडियो गूंज है FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। हम अपने पकौली से आ रहे हैं, वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। नंबर नोट करें 8340686641 और दूसरा नंबर 9835039435। और ये है मोहसिन अंसारी। क्या कहते हैं मोहसिन अंसारी? जड़ुआ से। जड़ुआ से? हाँ, फरमाइश वही है कि क्या? जरा और ज्यादा गाना सुनाया जाए। कह रहे हैं इनकी दुकान है। कह रहे हैं कि गाना सुनते सुनते काम करने में अच्छा लगता है ना। हालांकि इन्होंने प्रशंसा की है हमारे कार्यक्रमों की, बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। ये भी कहा है इन्होंने कि अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आप लेकर आ रहे हैं, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। एक सच्चाई भी कही है, क्या? रेडियो गूंज को सुनने वाले अभी कम है ना। हाँ, तो वो तो धीरे धीरे तो बढ़ते जाएंगे। यही बात हमने कहा कि जैसे आपने सुनना शुरू किया, दूसरे लोग भी सुनना शुरू करेंगे। लेकिन हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने सच्चाई को सामने रखा और आप सुनिए भी और सुनाइए भी। चलिए आगे चुटकुला बताइए। चुटकुला कुछ इस प्रकार से है कि कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए कि यमराज सामने से आ जाए तो कैसा लगेगा। यमराज सामने से आ जाए, वो तो कहते हैं कि जीवन में एक ही बार आते हैं। आ जाए तो फिर कहेंगे चलो साथ हो गया बस। Exactly. तो यमराज ने एक महिला से कहा चलो हो गया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दिन में अब डायरी बंद करो, अब हो गया। तो औरत ने कहा बस 2 मिनट, बस 2 मिनट दे दीजिए। तो यमराज ने कहा ये 2 मिनट में ऐसा क्या कर लोगी? औरत ने कहा फेसबुक पर स्टेटस डालना है। फेसबुक पर स्टेटस डालना है। अच्छा, यमलोक की तरफ मैं चली। गजब ये सोशल मीडिया जो है ना। चलो, एक फोन कॉल आया था यहाँ से। तुम गाना नहीं सुनेंगे? स्टेशन रोड हाजीपुर से मेरे लिसनर्स की बात है ना। सुनेंगे लिसनर्स की बात है। सुरेश पासवान जी स्टेशन क्या कहते हैं? स्टेशन रोड हाजीपुर से। अच्छा, वही फरमाइश है। क्या? शाम में अगर आप जो नया आपका पिटारा जो आता है 4 से 7 वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावे कुछ गाने और सुनाए जाएं लगातार। अच्छा राजेश, आपको नहीं लग रहा है कि गानों की फरमाइश वाकई बहुत ज्यादा आ रही है? और पता है क्यों? ये भी होता है कि वो एक ऐसा समय टाइम बैंड है जिसको कहते हैं ना 4 से 7। उस वक्त तक लोग काम करते फिर लगता है ना अनवाइंड करना हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो शायद इसलिए उस वक्त 4 से 7 उन्होंने कहा है कि ठीक है, वो पैकेज अच्छा है, उसमें बहुत तरीके। उसके अलावा भी आप गाना सुनाएं। तो हम यही कह सकते हैं सुरेश पासवान जी, जरूर आप घर जाइएगा ना, आपकी दुकान है इनकी मेन रोड हाजीपुर में, स्टेशन रोड में। जब आप घर जाइएगा ना तो ट्यून कीजिएगा, 8 बजे तक गाना चलता है, 7 से 8 है ना, तो उसको आप सुन लीजिएगा। सुन लीजिए। अब चलने का वक्त हो गया। चलने से पहले क्या कुछ कहना है? मुझे तो बहुत सारे चुटकुले सुनाने थे। तो रो क्यों रही? एक जल्दी से फटाफट सुना दे, जल्दी से सुनाओ। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। एक लड़की नहीं, एक्सीडेंट वाला नहीं, कोई अच्छी सी अच्छा सा है। एक्सीडेंट में भी तो अच्छा है, हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी है राजेश, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो लड़की का एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर ने कहा अरे आपके तो पैर खराब हो गए। तो लड़की ने कहा क्या ये सही नहीं होंगे? डॉक्टर ने कहा नहीं, इनको काटना पड़ेगा। अच्छा। तो लड़की ने कहा ओह नो, अब मैं क्या करूंगी? डॉक्टर ने कहा धीरज रखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। जैसे हम अमूमन कहते हैं। जी। तो लड़की ने कहा अरे मुझे उसकी टेंशन नहीं है कि मेरे पैर काट दिए जाएंगे। तब किसकी टेंशन है? दरअसल मैंने कल ही एक नया सैंडल खरीदा है और उस दुकान पर लिखा था बिका माल वापस नहीं होगा। क्या कहे, स्पीचलेस। हंसने का ही सिर्फ मन कर रहा है और कहने का है क्या सोच रखती है। बहरहाल बहुत हंसी हुई, बहुत ठिठोली हुई। अच्छा लगा आप सबों से बात करके, सुमन जी से भी बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझसे बात करने खासी खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि 1 मिनट शुरू का इन्होंने ब्लॉक करके रख लिया था, मुझे बोले नहीं दे रहे थे। चलो ना जल्दी से। चलिए हम सब आपको नंबर बता रहे हैं जिसपे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435। ये है रेडियो गूंज और रेडियो गूंज पे आप सुन रहे
रहे हैं फिलहाल गूंज के दीवाने। दीवाने में एक दीवाने का नाम है राजेश, दूसरी दीवानी का नाम है सुमन। और रेडियो गूंज पता है कहाँ है? कौली में है। बिल्कुल। और कहाँ? और थोड़ा स्पेसिफिक हुआ जाए? राजासन में है, इंडियन बैंक के पास है, वैशाली में है। अरे चलो ना। अरे क्या हुआ? अरे चलो चलते चलते गाना सुनवा देते हैं। चल। इसके लिए तो मैं जरूर तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ। पियू बोले पिया बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। Not bad. दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर आँखों से सब कह दिया। पियू बोले